हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. A 3 mega ohm resistor and a 1 microfarad capacitor are connected in series with an ideal battery of EMF E is equal to 4 volts. At 6 seconds after the connection is made, what is the rate at which part A, the charge of the capacitor is increasing, in B, energy is being stored in the capacitor, in part C, thermal energy is appearing in the resistor, and in D part, energy is being delivered by the battery. So, in this question हमारे पास गिवन है एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर जिसको कि हमने सीरीज में कनेक्ट किया है एंड इट इज कनेक्टेड विद एन आइडियल बैटरी. तो हमें फाइंड करना है एट 6 सेकेंड what are the changes that are observed in the system. So the key concept जो हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं वो है कैपेसिटर का. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस हमें गिवन है जो है 3 मेगा ओम यानी कि 3 इंटू 10⁻6 ओम. कैपेसिटर है 1 माइक्रोफराड यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻6 फराड्स. और हमें ईएमएफ गिवन है बैटरी का ईएमएफ ई इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स एंड एट 6 सेकेंड्स हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर विच इज इंक्रीजिंग. जो कैपेसिटर में जो चार्ज इंक्रीज हो रहा है उसकी रेट फाइंड करनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी नीड टू राइट द फॉर्मूला ऑफ ग्रोथ ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर. कि जब ग्रोथ हो रही है यानी कि चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की तो उसमें जो चार्ज है वो क्या होगा. तो Q विल बी इक्वल टू Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ. तो यहाँ पे जो Q है वो है चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट सम टाइम. जो हमें टाइम गिवन है उस पे जो चार्ज होगा वो Q है और Q0 है इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर और T है T इज द टाइम जो हमें गिवन है और टाउ है टाइम कांस्टेंट. तो यहाँ पे इनिशियली जो चार्ज गिवन है वो कैसे फाइंड करेंगे. तो इनिशियल चार्ज Q0 इज इक्वल टू C इंटू ई यानी कि कैपेसिटेंस इंटू EMF जो हमें गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 4 वोल्ट्स जो कि हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. ये हमारा इनिशियल चार्ज है कैपेसिटर पे. और टाउ इज इक्वल टू R इंटू सी और R है 3 इंटू 10⁻6 इंटू कैपेसिटेंस है 1 इंटू 10⁻⁻6. सो टाइम कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास में 3 सेकेंड्स. तो ये जो हमने Q0 और टाउ की वैल्यू फाइंड कर ली है. तो ग्रोथ तो हमने निकाल ली Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ. बट हमें निकालना है रेट ऑफ ग्रोथ. तो रेट निकालने के लिए डी क्यू बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वी विल गेट डी बाई डी टी ऑफ Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ. तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे वी विल गेट Q0 डिवाइडेड बाय टाउ मल्टीप्लाइड बाय ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ. ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज ऑफ द कैपेसिटर. सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू जो हमने इनिशियल चार्ज और टाउ की वैल्यू फाइंड करी थी वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे. तो डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू Q0 जो कि है 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स डिवाइडेड बाय टाइम कांस्टेंट यानी कि 3 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर माइनस टाइम हमें गिवन है 6 सेकेंड्स पे निकालना है. तो ई की पावर माइनस 6 बाय टाइम कांस्टेंट जो कि है 3 सेकेंड्स. Thus we will get 4 by 3 into 10⁻⁻6 multiplied by e की पावर माइनस 2. तो डी क्यू बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर की वैल्यू आ जाती है
0.18 इंटू 10 टू पावर -6, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम पर सेकेंड। ये है dq/dt की वैल्यू। नाउ इन बी पार्ट वी हैव टू फाइंड द रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जो कि हम U से रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी स्टोर्ड को, वो उसका फॉर्मूला है 1/2 Q²/C। तो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब हमें रेट फाइंड करनी है, तो अगेन वी विल डिफरेंशिएट U बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ Q²/2C। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट 1/2C, बिकॉज ये कांस्टेंट है, एंड डिफरेंशिएटिंग Q² बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी विल गेट 2Q इंटू dq/dt। तो यहाँ पे dq/dt हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं dq/dt की। तो Q/C इंटू dq/dt। नाउ बिकॉज Q की वैल्यू जो है वो अभी अननोन है, तो पहले हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि चार्ज एट सम टाइम। सो ग्रोथ का फॉर्मूला है Q इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू द पावर -t/τ। तो पुटिंग वैल्यूज वी विल गेट 4 इंटू 10 टू पावर -6, 1 माइनस e टू द पावर -6/3 सेकेंड। तो ये हमने प्रीवियसली जो सॉल्व किए थे पार्ट में, वो उसकी वैल्यूज पुट कर दिए डायरेक्टली। तो 4 इंटू 10 टू पावर -6, 1 माइनस 0.135। तो Q इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.458 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम्स। ये है हमारी ग्रोथ ऑफ चार्ज की वैल्यू Q। सो now using this in the du/dt, so du/dt is equal to Q, जो कि फाइंड किया है हमने 3.458 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम, डिवाइडेड बाय जो कैपेसिटेंस हमें गिवन है 1 माइक्रोफराड, तो 1 इंटू 10 टू पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय dq/dt, जो कि पार्ट ए में सॉल्व किया था 1.8 इंटू 10 टू पावर -7, एंड ऑन सॉल्विंग दिस we will get 3.458 multiplied by 1.8 into 10 to power -7, which is equal to 6.224 into 10 to power -7 watts। तो ये हमारे पास में रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू आ जाती है। Thus du/dt is equal to 6.224 into 10 to power -7 watts. So this is the answer of part B. अब हमें फाइंड करना है पार्ट C में the rate at which the resistor thermal energy appears. So thermal energy फाइंड करने के लिए we will use the formula of P equal to I²R। तो यहाँ पे I है करंट और R है रेजिस्टेंस, तो I²R। अब I को हम लिख सकते हैं dq/dt, dq/dt का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R। तो P क्या हो जाएगा, थर्मल एनर्जी विल बी इक्वल टू dq/dt, जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में फाइंड करी थी, वो 1.8 इंटू 10 टू पावर -7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 टू पावर 6। सो इसको सॉल्व करने पे जो थर्मल एनर्जी हमारे पास में आती है वो क्या है, 9.72 इंटू 10 टू दी पावर -8 वॉट्स। तो ये हमारे पास में है थर्मल एनर्जी की वैल्यू, P इक्वल टू 9.72 इंटू 10 टू पावर -8 वॉट्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट C। सो पार्ट डी में हमें फाइंड करना है रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग डिलीवर्ड बाय द बैटरी। तो एनर्जी डिलीवर्ड के लिए व्हाट वी विल डू,
तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा P इक्वल टू I इंटू ई। तो E है हमारे पास में EMF और I है करंट, तो करंट को हम लिख सकते हैं E इंटू डी क्यू बाई डी टी। तो E जो है वो है 4 वोल्ट्स और डी क्यू बाई डी टी जो हमने प्रीवियसली फाइंड किया है वो है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁷। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे हमारे पास में आ जाता है 7.2 इंटू 10⁻⁻7 वॉट्स। तो ये है हमारी एनर्जी डिलीवर्ड। दस द एनर्जी डिलीवर्ड यानी कि P इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻⁻7 वॉट्स। So this is the answer of part D. I hope you understood it well. Best of luck.